आज मोदी कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन बिल को हरी झंडी क्या दिखा डाली तो विपक्ष कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, ओवैसी इनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट पर हिंदू और अल्पसंख्यक शरणार्थियों को करते हैं टारगेट। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और धर्म के आधार पर मुसलमानों से भेदभाव करता है। यह वही विपक्ष है जिसे 370 हटाने पर, एनआरसी लागू होने पर और 3 तलाक खत्म करने पर भी ये सारी चीजें उन्हें मुस्लिम विरोधी ही लगती है। नागरिकता में धर्म की घुसपैठ क्यों कर रहा है विपक्ष? और माइनॉरिटी करने वाला ये विपक्ष पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटी के मानव अधिकारों की बात क्यों नहीं करता? पर सवाल यह भी है कि रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनका एक विवादित बयान भी आया है। उनको लगता है कि अगर कोई बिल लाया जाता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो उन्हें बड़ा गर्व होगा। देखिए ये रिपोर्ट के बाद चर्चा शुरू करते हैं। नागरिकता कानून हिंदू राष्ट्र की तैयारी। देखिए 100 करोड़ हिंदू आबादी है, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र है। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ। जब इतने सारे मुसलमान देश हैं, जब इतने सारे क्रिश्चियन देश हैं, तो ये 100 करोड़ का अगर हिंदू देश होता है, 100 करोड़ की आबादी मेजॉरिटी जहां पर है, तो ये हम लोगों के लिए एक अद्भुत बात है। जिन्ना प्रेमियों को निकालेगा नागरिकता कानून। कौन नागरिक, कौन शरणार्थी, कौन घुसपैठिया को निकालेगा नागरिकता कानून। कौन नागरिक, कौन शरणार्थी, कौन घुसपैठिया। नागरिकता कानून में मुसलमान शामिल क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद अब मोदी सरकार अपना दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है। सरकार इसे संसद में पास कराने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं इस बिल की वजह से कांग्रेस और टीएमसी आग बबूला हो रहे हैं। देखिए, कानून और व्यवस्था का मामला है और स्पेसिफिक इस बारे में इस प्रश्न में पूछा भी नहीं गया है। माननीय सदस्य अलग सूचना देकर प्रश्न पूछे, मैं राज्य से इंफॉर्मेशन मंगाकर सदन के विश्वम आपको हाँ। Thank you, sir. Sir, the country is grateful to the Honorable Prime Minister. Certainly the government has been tentative in their approach so far as Northeast is concerned, because BJP leaders from northeastern regions, they are agitating against the citizenship bill. So let us wait for the bill to be brought into parliament. नागरिकता संशोधन बिल के पास होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को राहत मिलेगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अल्पसंख्यक इस बिल के दायरे में आएंगे। लेकिन बवाल इस बात पे हो रहा है कि इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया है। Well, I think the party is almost certain to oppose significant portions of it. Speaking for myself, and I'm not a party spokesman, I think the bill is fundamentally unconstitutional because the basic idea of India is violated in this bill. विपक्ष नागरिकता संशोधन बिल को रोकने पर आमादा है, तो पूर्व उत्तर के लोगों का विरोध है कि यदि नागरिकता बिल संसद में पास होता है तो इससे राज्यों की संस्कृति, भाषाएं और पारंपरिक विरासत को चोट पहुंचेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया था कि वो असम में एनआरसी लागू होने से पहले इसे लाना चाहते थे। इससे एनआरसी में जगह ना पाने वाले गैर मुस्लिमों को राहत मिल सकेगी और उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का एक एक करके सारा स्टेट का पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का संवाद हुआ पहला राउंड में। एक बात निकाल के आए कि जो स्टेट में आईएलपी है, इनलैंड परमिट, या जो उत्तर पूर्व का एक क्षेत्र है जिसको 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अंडर में गवर्न होता है,
क्या उन सब प्रोविजन को सीए भी ओवरराइड करेगा? धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को संरक्षण जरूरी है। विपक्ष का कहना है कि संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जो धार्मिक समानता की बात करता है। सरकार का तर्क है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि धर्म के आधार पर तैयार किया गया बिल है। मां की जय बोलने वालों को, वंदे मातरम बोलने वालों को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वालों को भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद की परीक्षा से गुजरना होगा। लोकसभा में तो बीजेपी के पास खुद ही 303 सीटें हैं, तो वहां उसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सरकार की असली परीक्षा राज्यसभा में होगी, जहां ये संशोधन बिल फंस सकता है। नागरिकता संशोधन बिल पर देश में भ्रम भी फैला जा रहा है, क्योंकि इसे एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है और घुसपैठियों के साथ शरणार्थियों में डर बैठाया जा रहा है। दीदी कह रही है कि हम एनआरसी नहीं होने देंगे। मैं आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठियों को हम रहने नहीं देंगे, चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, एक भी घुसपैठी। यही ममता दीदी जब तृणमूल कांग्रेस में थी, सत्ता में नहीं थी, जब घुसपैठिए कम्युनिस्टों को वोट देते थे, यही ममता दीदी कहती थी घुसपैठियों को निकालो। संसद चलने नहीं दी, अपनी शॉल निकालकर स्पीकर के मुंह पर फेंकी। अब आपको वो वोट दे रहे हैं, आपकी वोट बैंक बन गए हैं, इसलिए आप कह रही हो कि इनको मत निकालो। यहां शरणार्थी भाइयों को उकसा रही हो कि आपको भी जाना पड़ेगा। कोई शरणार्थी को जाने नहीं देंगे, कोई घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे। ये दोनों बात निश्चित। I am Dalit. That's why I'll be isolated if it goes like this, goes on like this. Don't you think it will create a civil war? Don't you think it will create? सरकार ने बार बार कहा है कि एनआरसी की मदद से देश के हर एक नागरिक का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जो लोग एनआरसी में छूट चाहते हैं उन्हें नागरिक संशोधन बिल से मदद मिल जाएगी। सरकार के इस गेम प्लान पर विपक्ष ने धर्म की आड़ में भेदभाव का आरोप जड़ नया विवाद खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है सिटीजनशिप का धर्म और ऑनलाइन सवाल है कि नागरिकता के नाम पर क्या मुसलमानों को डराया जा रहा है। हमारा पहला मुद्दा भी यही है कि क्या मुसलमानों को नागरिकता के नाम पर डराया जा रहा है। नागरिकता पर धर्म की सियासत का किसे फायदा है? क्या वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है? जो मुस्लिम घुसपैठियों से करते हैं प्यार, वो हिंदुओं की नागरिकता से क्यों करते हैं इनकार? रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट हिंदू अल्पसंख्यकों को करते हैं टारगेट। एनआरसी के बाद सिटीजनशिप बिल नरेंद्र मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, राष्ट्रवाद का प्रहार माना जा रहा है। इसलिए क्या तुष्टीकरण के जो ठेकेदार है उनमें हाहाकार मचाया जा रहा है? और हिंदुस्तान की सुरक्षा जरूरी है या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति जरूरी है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, मेरे साथ हर तरफ के लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज मेरे पूरे पैनल में, देखिए आपको दिख रहे कुछ मेहमान, बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता तेज तर्रार, युवा प्रवक्ता रोहित चहल जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर। मेरे साथ है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के और आरएसएस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले देशरतन निगम साहब। मेरे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता सुबुई खान साहिबा और मेरे साथ टीएमसी के समर्थक अनिर्बान चैटर्जी भी जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ कांग्रेस समर्थक सैयद अब्बास भी जुड़ने वाले हैं। हमारे पास 45 मिनट से ज्यादा का वक्त है। मैं चाहूंगा कि सभी मेहमान अपनी बात तर्कपूर्ण रखें और कोई किसी के बीच में ना बोले, ताकि मेरे दर्शकों को समझ में आए कि यह मुद्दा क्या है, उनकी जिंदगियां इससे कैसे प्रभावित होंगी। सबसे पहला सवाल, और देखिए सैयद अब्बास भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सबसे पहला सवाल रोहित चहल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मैं सुनाना चाहता हूं रवि किशन क्या कहते हैं। उनसे जब पूछा गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में, उन्होंने कहा कि वो बहुत गर्व करेंगे अगर कोई ऐसा बिल लाया जाए जिससे कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा कि क्या आपकी पार्टी का ये लाइन है, और दूसरी बात ये कि क्या ये जो डर, देखिए बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की वो वकालत करते हैं, हिंदू राष्ट्र का बिल आता है तो गर्व
महसूस होता है मुझे, ऐसा रवि किशन कहते हैं। भारत 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, ये रवि किशन सांसद है गोरखपुर से। बीजेपी ही ऐसी गंभीर बिल ला सकती है, ऐसा उनका कहना है। सुनिए रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्या कहते हैं, उनकी बात उन्हीं की जुबान। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र तो हम ये नहीं देखे 100 करोड़ हिंदू आबादी है, वैसे ये हिंदू राष्ट्र है। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ। जब इतने सारे मुसलमान देश हैं, जब इतने सारे क्रिश्चियन देश हैं, तो ये 100 करोड़ का अगर हिंदू देश होता है, 100 करोड़ की आबादी मेजॉरिटी जहां पर है, तो ये हम लोगों के लिए एक अद्भुत बात है कि हम लोग का अस्तित्व, हम लोगों की पहचान, हम लोग की संस्कृति, संस्कार जीवित है। उस जीवित करने के लिए एक माटी है जिसका नाम भारत है। तो ये तो रोहित चैन, मुझे बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी इस बयान से इत्तेफाक रखती है? और फिर अगर ये कहा जाए कि आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे मुसलमानों को डरा रहे हैं इस बिल को लाकर, तो ये गलत क्यों माना जाए? शहजाद भाई, मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी संसद के अंदर अमित शाह जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कोई किसी को डराने के लिए, किसी को के लिए नहीं है। ये एक देश के अंदर, चाहे वो एनआरसी हो, तो नेशनल रजिस्टर होना चाहिए अपने देश के नागरिकों का, कौन भारत का है कौन नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है उसके अंदर यही तो है कि भैया जो विस्थापित हैं, जो हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, रवि किशन सांसद गोरखपुर किया गया, जिनको मारा गया। रवि किशन संविधान की शपथ खाए हुए सांसद गोरखपुर कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बिल अगर आता है, और वो शायद इसी बिल के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, तो मुझे गर्व होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ला रही है ताकि हिंदू राष्ट्र बने? सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए रोहित। देखिए, मुझे लगता है कि इसके अंदर सीधा सीधा विषय यह है कि जैसे कि मैंने बताया कि माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत क्लियर कर दिया, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण विषय जरूर है इसके अंदर कि जो वहां से पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जो हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, चाहे वो जैन हैं, बौद्ध हैं, उन सबको यहाँ पे शरण दी जाएगी। और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से है, तो आप रवि किशन के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती ना बीजेपी? पाकिस्तान आजाद हुआ तो वहां लगभग 21% बीजेपी हिंदू होते थे, आज 2% हिंदू रह गए पाकिस्तान के अंदर। वो सारी चीजों पे चर्चा करेंगे रोहित, उन सारे पहलुओं पे चर्चा करेंगे। पर मुझे जहां तक आपकी बात से समझ में आ रहा है, जिस तरीके से आप कन्नी काट रहे हैं कि आप रवि किशन की बातों से इत्तेफाक नहीं करते, अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूं अतीकुर रहमान साहब के पास। अतीकुर रहमान, नागरिकता में धर्म की घुसपैठ क्यों कर रहा है विपक्ष और आप जैसे लोग? नागरिकता का विषय है, धर्म का कनेक्शन लाना जरूरी है क्या आपके लिए? बताना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अब आप जब कभी बात आती है कम्युनलिज्म की, शहजाद आप ही वो हो जो कि इन बातों को उजागर करना चाहते हो। तो आज अगर कम्युनलिज्म पे कोई बात कर रहा है, तो कम्युनलिज्म पे बात कौन कर रहा है? कौन बात कर रहा है पूरी सोसाइटी को डिवाइड करने की? जब 370 को आपने हटाया तो आपने कहा कि एक भारत, एक संविधान, तो ये दीवारें खड़ी करने का काम कौन कर रहा है शहजाद? ये सांप्रदायिक कैसे, ये समझाइए, दर्शकों को समझाइए, ये नागरिकता कानून सांप्रदायिक कैसे है? ये सुनिए, पारसी, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, अल्पसंख्यक हिंदू को नागरिकता देना सांप्रदायिक कैसे समझाइए? आपने सिर्फ मुसलमानों को, अच्छा शहजाद जी, शहजाद, जब एक समुदाय सताया जाता है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, या किसी भी दुनिया के मुल्क में हो, सताए जाने वाले समुदाय को आप रिलीजन का ठप्पा क्यों लगाते हो? चाहे वो सिख हो, शिया मुसलमान हो, ठीक है अतीकुर रहमान, मैं आप ही का सवाल क्यों लगाना चाहते हो? सुबोई खान, अतीकुर रहमान प्लीज, सबको मौका मिले। सुबोई खान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, मेरे साथ स्टूडियो में है। सुबोई खान, आपको भी यही डर महसूस होता है जो अतीकुर रहमान को महसूस होता है और जो वोट बैंक के ठेकेदारों को महसूस होता है कि मुसलमानों को छोड़ दिया, या आपके पास कोई तर्क है इसके बारे में? जी शहजाद, देखिए, मुझे इस देश में बिल्कुल ना तो कभी एज अ मुस्लिम कभी डर लगा, ना ही मेरे पास डरने के लिए कोई वजह है। क्योंकि अगर इस तरह की चीजें आती भी हैं तो मैं प्रॉपर्ली उसको पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ। धर्मांधता का चश्मा लगा के, या जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो तुष्टीकरण के ठेकेदार हैं, उनकी बातों में आके मैं इमोशनल नहीं होती हूँ। मतलब दीदी, ओवैसी, इनकी बात कर रहे हैं? एवरीबडी, जो भी ये पूरा गैंग है, जो लॉबी है, सब जानते हैं। ओवैसी साहब हैं, कांग्रेस है, या जो लोग भी ये सब मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मैं सबके नाम इतना टाइम नहीं है कि
आपके यहाँ पे एक एक का नाम लूं, लेकिन मैं सबसे पहले बताना चाहती हूं कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ एक कदम है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की 6 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस के लिए लाया जा रहा है। इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, और अगर आप मूलभूत या फंडामेंटली देख लें तो इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अतीकुर रहमान साहब का मैं जवाब देना चाहती हूं, आप कह रहे हैं कि सताए हुए लोगों पे धर्म का ठप्पा लगाना गलत है, तो आप अतीकुर रहमान साहब ईमानदारी से और बिल्कुल सच्चाई के साथ मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ था और जो मुस्लिम्स बाय चॉइस यहां पे रह गए थे, तो उन लोगों का ह्यूमन राइट बचाने के लिए या उनका परसिक्यूशन ना हो इस देश में, क्या उनको संविधान में स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए थे? क्या उनके ऊपर माइनॉरिटी का ठप्पा नहीं लगाया गया था? तब तो आपने ये नहीं बोला कि नहीं इसको अलग रखिए। शशि थरूर जी की स्टेटमेंट मैंने देखी कि फंडामेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। वहां पे आपको ये फंडामेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लगता जब आपको माइनॉरिटी का दर्जा देके स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। आपने कुछ वैलिड पॉइंट किए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। देशरत्न निगम साहब के पास जाऊंगा, फिर उसके बाद मुझे सैयद अब्बास और टीएमसी समर्थक अनिर्बान के पास भी चलना है। देशरत्न निगम साहब, मैं सारे तर्क मानता हूं सुबह के, पर मुझे एक बात बताइए, क्या जो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान हैं वो सताए हुए नहीं है धर्म के आधार पर? जो शिया और अहमदिया है पाकिस्तान में वो सताए हुए नहीं है, उनका रिलीजियस ग्राउंड पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो उनको क्यों ना नागरिकता मिले? और फिर मैं अतीकुर रहमान की बात से क्यों ना इत्तेफाक रखूं कि आप बाकी सबको देना चाहते हैं, पर मुसलमान जो सताए हुए हैं धर्म के आधार पर उनको नहीं देना चाहते हो? साफ कर दूं, पहले संविधान में जो धाराएं लगती हैं, जैसे अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 है बराबरी का, वो भारतीय नागरिकों पे लगता है, विदेशी के ऊपर नहीं लगता है। और वो जो दोनों हैं, जो हक आप राइट टू लाइफ तो सबके लिए है, है सबके लिए, एक सुन लीजिए, चाहे वो सिटीजन हो या नहीं, सुन लीजिए, अगर आने देंगे तब ठीक है, जब तक अंदर नहीं आया है तब तक नहीं है उसका। तो हम आने जब आ जाएगा उसके बाद की बात, हम उसको रोकने की बात कर रहे हैं अभी। पहले ये देखिए, रोकना क्यों जरूरी है? रोहिंग्या मुसलमान, मैं बताता हूँ। देखिए, रोहिंग्या का जो हिंदुस्तान में जो खबरें मिली है इंटरनेट, ठीक है, जब तक अंदर नहीं आया है तब तक नहीं है उसका। तो हम आने जब आ जाएगा उसके बाद की बात, हम उसको रोकने की बात कर रहे हैं अभी। पहले ये देखिए, रोकना क्यों जरूरी है? रोहिंग्या मुसलमान, मैं बताता हूँ। देखिए, रोहिंग्या का जो हिंदुस्तान में जो खबरें मिली है इंटेलिजेंस को कि वो हमारे सुरक्षा के लिए खतरा है, जम्मू कश्मीर में जो बसाए गए इतने दूर ले जाके, उनका ये भी पता लग रहा है कि आतंकवादी डकैतियों में भी वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और कई सारी गैर कानूनी गतिविधियों में हो रहे हैं। तो अफगानिस्तान के जो लोग आ रहे हैं या बांग्लादेश के आ रहे हैं, पाकिस्तान के आ रहे हैं, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी है कि ये कुछ नहीं गलत करेंगे? रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में आईबी रिपोर्ट, बाकी लोगों के बारे में वो अंदर है, इसलिए उनके बारे में हमें पता है। नहीं, पर ये तो बाहर से जो भी आएंगे, जो आ रहे हैं, देखिए पहले मैं बता दूं, राजनीतिक शरण हमने मुसलमानों को यहाँ दी है, जैसे अदनान सामी भी हैं, जिसमें कि और बांग्लादेश की सिंगर हैं, क्या नाम है उनका, जो कि कलकत्ता में बहुत समय से रह रही है, वो जो ऑथर है, सॉरी, तो वो उनको नागरिकता नहीं है, उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा उनको रहने के लिए, क्योंकि उनको वहां पर शायद जान से मार दिया जाएगा। वो मुस्लिम है और यहाँ पर उनको रहने के लिए दिया गया है। ठीक है। देखिए, धार्मिक प्रताड़ना है जो वो मुसलमानों की, जो कुछ जैसे अहमदिया है जिनको मुसलमान वहां नहीं माना जाता, शिया है या कुछ आपके वहां पे भी 57 मुल्क हैं, मुझे बताइए मुसलमानों के, उनमें से क्यों नहीं ये लेते हैं ये? ठीक है, सैयद अब्बास, ये बताइए कि 57 मुल्कों में से क्यों नहीं दिया जाता उनको? अनिर्बान के पास एक बार मैं चलना चाहता हूं। अनिर्बान, पता है हमारे देश में टाइगर प्रोटेक्शन फंड है, उसको खत्म कर देना चाहिए और सेक्युलरिज्म प्रोटेक्शन फंड शुरू करना चाहिए। पता है क्यों सुबोई? जब भी कोई कदम लिया जाता है मोदी सरकार के द्वारा, एनआरसी, 370, 3 तलाक, इनके लिए सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। मुसलमान, उनका वोट बैंक जो है वो निशाने पर होता है। कल मोदी शौचालय भी बनाएंगे तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा, मोदी बैंक अकाउंट खोलेंगे तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा और मुसलमानों के साथ तथाकथित रूप से भेदभाव होगा। ये आपका पूरा आर्ग्यूमेंट जो है ना मोदी विरोध में, वो एक ही चीज पर आकर रुक जाता है, मुसलमान विरोधी, मुसलमान डराना, सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है। इसके अलावा कोई नया तर्क है तो अनिर्बान दीजिए। तो पहली बात, जो भी आपने कहा वैसा कोई मेरा तर्क नहीं है, मैं अपना पॉइंट रखूंगा, और वो ये है कि ये जो सारी एनआरसी की जो प्रक्रिया चलती आई है और उसके बाद से सीएबी की ये जो मतलब एक कैरेट वो अब दिखाया जा रहा है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये सिर्फ एंटी मुस्लिम नैरेटिव में जो डाला जा रहा है, मैं उससे पूरा डिफर करूंगा। ये एंटी मुस्लिम तो है ही है,
उसी के साथ ये नॉर्थ ईस्ट और बंगाल, ये अगर पूरा एरिया आप देखेंगे, इसमें ये एक जातिवादी प्रक्रिया भी है, क्योंकि पूरे प्रक्रिया में जो पहले 40 लाख में से 38 लाख का नाम निकाला गया, उसके बाद 19 लाख में से 18 लाख का नाम निकाला गया, ये सारे थे बांग्ला बोलने वाले, मतलब जिनकी मातृभाषा बांग्ला होता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। सर, आपकी बातों में विरोधाभास है। रोहित चहल, इसका जवाब दीजिए। हाँ, वो ठीक है, लेकिन दोनों ही जो सांप्रदायिक भी है और जातिवादी भी है। विरोधाभास कैसे ठीक है सर आपकी बातों में? देखिए रोहित चहल, विरोधाभास है इनकी बातों में। एक तरफ तो कहते हैं कि ये बांग्लादेशी हिंदुओं की बात की उन्होंने, जो एनआरसी में छूट गए थे, अब वो बांग्लादेशी हिंदुओं को भी तो नागरिकता मिलेगी। नहीं, बांग्लादेशी नहीं कहा, नहीं शहजाद, बांग्लादेशी नहीं, मैंने बांग्ला भाषी कहा। ठीक से सुनिए पहले शहजाद भाई, जवाब दीजिए। अब ये अरे अब मेरे को अब सुन लीजिए जी। देखिए, मुझे लगता है शहजाद भाई इनकी करनी और कथनी में दिखाई दे रहे हैं, हाथी के दांत खाने और दिखाने का लगे। देखिए, ये वहां के लोगों को बेवकूफ बनाए काम कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए हिंदू हैं, विस्थापित हैं, जो वहां पे प्रताड़ित हैं, जिनका जबरदस्ती उनको वहां से निकलना पड़ा, आज उनको नागरिकता यहाँ पर भारत के अंदर मिल जाएगी, उनको वहां पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और असम के भी जो वहां के लोग हैं, अरे उनको नागरिकता है, उनको नागरिकता है, जो नागरिक है उनको वहां पे रखने की, पूरे देश के अंदर उनको बचाने का बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन दिक्कत इनको यह है कि वही ममता दीदी है जो बांग्लादेश के खिलाफ चिल्लाती थी, संसद में जाकर स्पीकर के मुंह पे शॉल फेंकती थी। आज इनको इतनी तकलीफ हो गई, उस समय वो वोट खाते थे, वोट नहीं देते थे, वो बांग्लादेशी घुसपैठी है, तब वो बुरे थे। आज बांग्लादेशी घुसपैठी है तो वोट देने लगे हैं, तो उनके लिए आज छाती पीटने लगे हैं। अरे भैया, मीठा मीठा गप बुरा बुरा तू मत करो। बांग्लादेश आज आपके सगे हो रहे हैं, देश की सुरक्षा के साथ आप लोग पहले देखिए, मैं आपके चैनल के, प्लीज आपका हो गया, दूसरों की भी सुन लीजिए। शहजाद, मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों से अपील करना चाहती हूँ कि ये एक वेकअप कॉल है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को एक्चुअली अपनी लीडरशिप रीथिंक करनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि ये लोग मतलब महिलाओं के सम्मान सुरक्षा के लिए जो कानून आए थे, तो ट्रिपल तलाक को भी मुसलमानों के खिलाफ ले गए थे। एनआईए स्ट्रांग करने के लिए, जो आतंकवाद को कॉम्बैट करने के लिए संस्था है हमारे देश में, एनआईए को स्ट्रांग करने के लिए जब कोई कानून बन रहा था, ये लोग उसको भी ओवैसी साहब ने संसद में खड़े होकर कहा था कि मुसलमान लड़कों को फंसाया जाएगा। मुसलमान उनका वोट बैंक है ना, डर की जो राजनीति ये करते हैं, उससे मुसलमानों को अब उबर जाना चाहिए। अब देश उन सब चीजों से बहुत आगे आ गया है। और ये एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को जो आप मिक्स कर रहे हैं, आपकी ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का। एनआरसी एक सिटीजनशिप से रिलेटेड एक कानून है, और ये एक ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए हो रहा है। मिक्स मत कर। बहुत अच्छा पॉइंट है। सुबोई खान कह रही है कि क्या वहां पे सताए गए हिंदू, आपको मैं बताऊं, एक सेकंड रोहित चहल, पाकिस्तान में, एक सेकंड, आप क्या उनका जीवन वापस देंगी? सर, बांग्लादेश में 1941 में 28% हिंदू थे, आज 8% है। पाकिस्तान में कितने हिंदू सताए गए और उनको भगा दिया गया, यह हम जानते हैं परसिक्यूशन किस तरीके से हुआ। अतीकुर रहमान, यहां के माइनॉरिटीज का अगर हमारे पास ह्यूमन राइट्स है सबके पास, तो वहां के माइनॉरिटीज की चिंता अगर भारत करता है, जिस भारत ने पारसियों को, जिस भारत ने तिब्बतन लोगों को हमेशा शरण दी है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मानव अधिकार का जो हम लोग एक बैज ऑफ ऑनर पहनते हैं भारत के रूप में, क्या उसको ना पहने? शहजाद, ये आपने, हाँ बोलिए अतीकुर रहमान। शहजाद, किसने हमारे में से पैनल में कहा कि हमको जो है ना हिंदू या पारसी या क्रिश्चियन या बुद्ध के ऊपर एतराज है? आप कैसा इल्जाम लगा रहे हैं शहजाद, आप समझिए। हमने नहीं कहा कि हिंदू अगर कोई पाकिस्तान से सताया हुआ आता है तो हमको उस पर एतराज है। हमको सिर्फ एतराज ये है कि आप इसको एक मजहब का ढांचा क्यों पहनाना चाहते हो? आप बताइए, इसमें भारतीय मुसलमानों को क्या खतरा है? चाहते हो एक ढांचे के अंदर? आप भारतीय मुसलमानों को कम्युनिज्म की बुआ आ रही है, ये बता दीजिए। अतीकुर रहमान, देश सत्ता निगम का जवाब दीजिए ना, देश मुसलमानों को क्या खतरा है, ये बताइए ना। आप इलेक्शन, कौन से इलेक्शन में, मुसलमानों को क्या खतरा है? कौन से इलेक्शन में किस कांग्रेस या मुस्लिम वोटर ने ये डिमांड किया हो कि रिलीजन के आधार पे उनको, और क्या बीजेपी भारतीय मुसलमानों को क्या खतरा है? आप जवाब दे दीजिए ना। सीट से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में जो आए इस चीज से भारतीय मुसलमानों को क्या खतरा है? आप जवाब दीजिए। आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं ना शहजाद,
अरे आप सवाल का जवाब दीजिए। आपको देश आनंद निगम सवाल पूछा। भारतीय मुसलमानों को क्या खतरा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से? जवाब दीजिए इसका। अतीकुर रहमान, भारतीय मुसलमानों को क्या खतरा है इस बिल से? आप वो जवाब दीजिए पहले। जी हाँ जी, छोटा जवाब। शहजाद बिल्कुल सिंपल सा जवाब है। ये मनुवादी बीजेपी गवर्नमेंट जो कि ना राजनीति पे जवाब नहीं है, ये नहीं कह सकते कोई खतरा नहीं है। नवी मुंबई के अंदर ये आप क्यों बना रहे हैं? आप जवाब नहीं है आपके पास। आप मनु पे चले जाएंगे, आप ऋग्वेद पे चले जाएंगे, लेकिन जवाब नहीं देंगे। आप जवाब देने नहीं दे रहे। अरे आप मनु पे कहाँ चले गए, ऋग्वेद पे कहाँ चले गए? आप बताइए ना, खतरा है कि नहीं? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मनुवादी सरकार, ये मनुवादी कहाँ से आ गई सरकार? शहरों पे नाचने वाली, ये मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप लाती है तो मनुवादी सरकार है। ये स्किल इंडिया में मुसलमानों को ट्रेनिंग देती है तो ये मनुवादी सरकार है। एक्स वाइस प्रेसिडेंट के ये उज्ज्वला स्कीम अनिर्बान मुसलमानों को मनुवादी सरकार है। हमारी चौक अनिर्बान और रोहित, अनिर्बान ने एक बड़ा पॉइंट रेज किया। जानबूझ के अतीकुर रहमान, देखिए मैंने आपको बहुत मौका दिया पर आप वो पॉइंट पर नहीं आ पाए। पर मुझे अनिर्बान और रोहित के बीच में बहस चाहिए। मैं एक से रोहित में आपके पास आ रहा हूं। पहले मेरा सवाल अनिर्बान से है। अनिर्बान ने बात की बंगाली स्पीकिंग हिंदूज की। टीएमसी ने यह मुद्दा भी उठाया था कि 19 लाख जो एनआरसी में छूट गए उसमें से 12 लाख बंगाली स्पीकिंग हिंदूज है। अब इन्हीं के लिए, इन्हीं की सहूलियत के लिए सीएबी लाया जा रहा है ताकि ये जो छूट भी गए हैं, शरणार्थी को बाहर नहीं निकाला जाएगा, घुसपैठी को अंदर रहने नहीं दिया जाएगा। इस फॉर्मूले से आपको क्या आपत्ति है सर? ये फॉर्मूला अमित शाह ने बताया है, क्या आपत्ति है? पहली बात तो यह है कि जो 19 में से 18 लाख जो लोग वो लिस्ट में नहीं है वो बंगाली है, उनमें से मेजोरिटी हिंदू है। तो ऐसा नहीं है कि तो उन्हीं को तो मिलेगा ना फायदा, उनके लिए हम लोग को कोई बात करनी नहीं है। नहीं, फायदा की बात नहीं। आप देखिए पहले 100 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं आसाम में, 20 से ज्यादा बंगाल में आत्महत्या कर चुके हैं, और उनमें से निवास सरकार नाम के एक आरएसएस वर्कर है, जो आरएसएस वर्कर हिंदू बंगाली है, वो भी आत्महत्या कर चुके हैं। और बीजेपी के लोकल लीडर डाइवर्ट मत कीजिए, डाइवर्ट मत कीजिए। हम लोग रोहित है जो लोग होने वाला नहीं। अरे भैया सिटीजन माध्यम को नागरिकता मिल रही है, प्रक्रिया उनमें कितने सारे लोग बताइए, अब तो उनको नागरिकता दी जा रही है, तकलीफ क्यों हो रही है आपको? कितने सारे बंगाली मर चुके हैं, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब क्या अमित शाह देंगे? अरे भैया चल देंगे जो हमारा भाई मत। रोज बोलिए, रोज काउंटर कीजिए कि हिसाब कौन देगा? क्या बंगाली हिंदुओं के बारे में बोलने वाले क्या उनको मुझे समर्थन नहीं करना चाहिए? कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि ये लोग जो बेवकूफ बनाने का काम जो हिंदू बंगाली कम्युनिटी थी उनको कर रहे थे, वो भी उनके हाथ से चला गया है। हिंदू बंगाली कम्युनिटी उनके हाथ में नहीं आने वाली है। जिस तरीके से वहां पे अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरीके से बांग्लादेशियों के द्वारा हमला कराया जा रहा है, जिस तरीके से कम्युनिटी वहां के जो हिंदू बंगाली है उनके ऊपर हमला कराया जा रहा है। आज वहां के तहत उनको नागरिकता दी जा रही है, तो ममता दीदी को तकलीफ क्या हो रही है? इनको दर्द क्यों हो रहा है? अमित शाह आके देंगे। उनका जो चार्ज चला गया उसका क्या? वो लोग रहे हैं, डर तो वो लोग रहे हैं जो यहाँ के नहीं है। भैया हिंदुओं को नागरिकता मिल रही है। रोहित चहल, अतीकुर रहमान, सुबोई खान, मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूँ। एक बयान सुनिए, मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। मैं पढ़कर एक बयान सुनाना चाहता हूं। अतीकुर रहमान, सुबोई खान स्क्रीन पर। यह बयान सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह बयान आपने शायद सुना नहीं होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उप प्रधानमंत्री एल.के. अडवाणी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान अतीकुर रहमान, सुबोई खान आप सुनेंगे और जवाब देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एल.के. अडवाणी को कहते हैं कि पार्टीशन के बाद माइनॉरिटीज की वहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्थिति बहुत ही खराब है, और ऐसे अभागे लोग अगर भारत में शरण के लिए आते हैं तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि उनके लिए नागरिकता के लिए हमारा लिबरल अप्रोच होना चाहिए, उदारवादी अप्रोच होना चाहिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि सिटीजनशिप बिल के ऊपर जब आगे हम लोग बातचीत करेंगे तो इसको ध्यान में रखा जाए। मुझे सुबोई खान बताइए, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे?
शहजाद, यही हिपोक्रेसी इनकी शुरू में ही, मैंने जो अपना पहले बोला था अब वही मैं एक्सपोज करना चाह रही थी कि ये जो इन लोगों का जो दोगलापन दिखाई देता है, जितने भी लोग ये चिल्ला रहे हैं, कुछ एक बयान आपने सुनाया, एक शशि थरूर जी और सीताराम येचुरी जी की स्टेटमेंट अभी आते हुए मैंने ट्विटर पे पढ़ी, चिल्ला के अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो अपना जो हिडन एजेंडा है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के छुपाने की कोशिश करते हैं। ये लोग जो बौखला रहे हैं वो इसलिए साफ पता चल रहा है कि ये देश अब जो कम्युनल जो एक राजनीति चलती थी उससे अब बहुत आगे की तरफ चल रहा है। जिन लोगों को ये बहुत बुरा लग रहा है कि धर्म के बेस पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 14 और 15 का जो हवाला दे रहे हैं संविधान के, मैं बोलती हूँ कि आप धर्म के बेस पे जो माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय करते हैं इतने सालों से, सुबोई खान का उसको भी प्रिविलेजेस लेना छोड़ दीजिए। आप माइनॉरिटी हैं तो आप विक्टिम हैं, सवाल ये है अतीकुर रहमान, ये दोगलापन नहीं चलेगा, दोगलापन नहीं चलेगा। और अतीकुर रहमान, जो बात मनमोहन सिंह कह रहे थे वही बात आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने लागू की। तो मोदी करे तो खराब, मनमोहन सिंह करे तो वाह वाह। मतलब अब कल नरेंद्र मोदी बोलेंगे ऑक्सीजन अच्छी बात है सेहत के लिए, तो आप ऑक्सीजन लेना बंद कर देंगे। नहीं आप छुपा रहे हैं शहजाद, आप छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? मनमोहन सिंह जी ने जो कहा उसका उदाहरण आप ले लीजिए प्रैक्टिकलिटी के अंदर। मान लो पाकिस्तान के अंदर आज एक हिंदू, एक सिख, एक कोई भी दूसरे धर्म का क्रिश्चियन और एक अहमदिया मुस्लिम और एक शिया मुस्लिम, उनको सताया जाता है। शहजाद आप बताइए, जो अमित शाह जी ने जो बिल लाए इसमें आप इन पांचों में से किसको एंट्री देंगे और किसको एंट्री नहीं देंगे, बताइए सुबोई। जवाब दीजिए, एक सेकंड, कानूनी जवाब है। देश सतन निगम इनको समझाइए कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसी पे प्रतिबंध नहीं है। क्या अहमदिया पे प्रतिबंध है? देखिए, हमारे यहाँ अहमदिया अगर किसी राजनीतिक कारण से यहाँ शरण लेते हैं उनको अलाउड है, और दूसरा आप उन्हें मुसलमान मानते हैं, पाकिस्तान उनको मुसलमान नहीं मानता, बहुत सारे देश उनको मुसलमान मानते ही नहीं है। बड़ा पॉइंट तो ये मान लीजिए पाकिस्तान में उनको मुसलमान माना ही नहीं जाता, और जो उनके सबसे बड़े साइंटिस्ट थे जिनको बाहर विदेश में मरना पड़ा वो अहमदिया ही थे। तो ये और वे 57 मुल्क, मुझे बता दीजिए क्यों नहीं लेते मुसलमानों को शरणार्थी? ये जो 57 मुल्क है, किसी एक मुल्क का बता दीजिए, रोहिंग्या को अगर वो ले रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए ना। और भारतीय मुसलमानों को क्या खतरा है, ये अभी तक आपने मुझे जवाब नहीं दिया। भारतीय मुसलमानों को खतरा क्या है, ये बता दीजिए। शिया मुसलमान को शरण देंगे या नहीं देंगे? जी, आप सिटीजनशिप आप ईरान जा सकता है, शिया आप ईरान में ले सकता है, सिख को दी, शिया इराक में ले सकता है। रोहित चहल, सवाल ये है, आप पाकिस्तान ठीक है अतीकुर रहमान, आपका सवाल आ गया, आप दोहराइए मत, सवाल दोहराइए मत। में ले सकता है, सिख को दी, शिया इराक में ले सकता है। रोहित चहल, सवाल ये है, आप पाकिस्तान ठीक है अतीकुर रहमान, आपका सवाल आ गया, आप दोहराइए मत, सवाल दोहराइए मत। ठीक है, दोहराइए मत सवाल। रोहित चहल, सवाल यह है कि वहां पर अगर पाकिस्तान से कोई शिया मुसलमान उसको सताया जाता है तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का, और अगर नहीं तो आपने धर्म के आधार पर भेदभाव किया है, ऐसा उनका कहना है अतीकुर रहमान का। जवाब देखिए शहजाद भाई, यहाँ पे ना बहुत क्लियर करना जरूरी है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल और जो एनआरसी है उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और जो नॉन सिटीजन है उसके अंदर हमें बताना पड़ेगा डिफरेंस क्या है। जो गैर कानूनी तरीके से भारत में आया है, जिसने यहाँ पर पासपोर्ट के द्वारा वीजा लेकर नहीं आया, वो इनलीगल है, वो गैर कानूनी है, उसको बाहर भेजने का काम होगा। लेकिन जो पूरे तरीके से यहाँ पर बसे हुए हैं, जो वहां से आए हैं, वीजा लेके आए हैं, वो जो यहाँ पर रहे और शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। एक बात, रोहित, आप अच्छे प्रवक्ता है, आप अच्छे प्रवक्ता है रोहित, मैं 57 मुल्क है जहां पर आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है, वो जा सकते हैं। मेरा सवाल आप सुनिए शहजाद भाई 10 सेकंड, शहजाद भाई 10 सेकंड, मेरा सवाल स्पेसिफिक है भाई 10 सेकंड, सर मेरा सवाल स्पेसिफिक है। आप जवाब दे, सारी बातें चर्चा हो गई, और की बात कर रहे थे, 57 मुल्क है शहजाद भाई, तो भारत क्यों नहीं हो सकता? सुनिए शहजाद, भारत को 57 मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, जब वो जा सकते हैं। लेकिन एक हिंदू मुल्क बता दीजिए भारत के अलावा जहां पाकिस्तान से सताए लोग, बांग्लादेश से सताए लोग, अफगानिस्तान से सताए लोग जा सकते हैं। किस किस को खिलाएंगे? ठीक है, सुबह जो पारसी है, ठीक है, जो ये बात मेरे गले नहीं उतरी, ये बात मेरे गले नहीं उतरी।
मैं सुबोई से पूछता हूँ, जी, सुबोई आज ये खान, सोचिए ना ये तो कि क्लियर कट सऊदी अरब जैसा जो देश आपको नहीं है लगता? वो नहीं उनको एक्सेप्ट कर रहा, बांग्लादेश खुद रोहिंग्या मुसलमानों को रोहित जी एक्सेप्ट नहीं प्लीज कर रहा। बात करने दीजिए। हाँ। देखिए शहजाद जी, मेरी इसमें ये वाला स्टैंड नहीं है कि आप अगर मुसलमान हैं तो आपके लिए इतनी कंट्रीज है, आप वहां जा सकते हाँ, हैं। आपका मेरा कहना ये है कि आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, अगर आप मुसलमान हैं और आपको भारत का नागरिक बनना है, तो जो भारत की नागरिकता, जो नेशनैलिटी लॉ है, वो हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल्स में मेंशन्ड है और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है। जैसे अभी मेंशन किया कि भाई भारत का नागरिक बनने का एक प्रोसेस है, आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन kariye और वो लीगल प्रोसेस फॉलो करके सिटीजन बनिए। आप उसको ये मत बोलिए कि भाई आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से उन लोगों को नागरिकता दे दी, आपको दूसरे कानून के थ्रू नागरिकता मिल रही है, उनको दूसरे कानून के थ्रू मिल रही है, रिलीज तो दोनों को सेम ही मिल रहा है ना। सुबोई का ये कहना है कि किसी पे प्रतिबंध नहीं है। आज भी अनिल भाई, मेरे 2 सवाल है, 10 सेकंड, मैं आपको 10 नहीं 30 सेकंड दे रहा हूं सर। आपकी आवाज बहुत महत्वपूर्ण है, ममता बनर्जी की आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। बस 2 सवाल है। एक सवाल यह है कि सुबोई कह रही है कि एक तो किसी के साथ भेदभाव नहीं है, अगर शिया मुस्लिम है, अहमदिया है, उनको पहले लॉन्ग टर्म वीजा तो मिलता है, तारिक फतेह जैसे लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा दिया है, सिटीजनशिप भी मिलती है, कोई रोकथाम नहीं है। दूसरी बात, जो आप नॉर्थ ईस्ट का सवाल उठा रहे थे, मैं आपको मेरे सूत्रों के हिसाब से बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आज बिल क्लियर किया है, उसका ड्राफ्ट जो है उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि ये नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर के इलाकों में ये कानून अप्लाई नहीं होगा। लिहाजा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मन में जो भी चिंताएं थी, जो व्यक्त की गई अमित शाह को भी मीटिंग के दौरान, वो चिंताएं अब पैदा नहीं होती है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि इस ड्राफ्ट में नॉर्थ ईस्ट को अलग रखा गया है। तो अब कौन सी चिंता बाकी रह गई आपकी, मुझे बताइए। देखिए, यही बात है जो नॉर्थ ईस्ट के पूरे इलाके में बहुत सारे स्टेट्स में बांग्ला बोलने वाले यानी बंगाली, बांग्लादेशी नहीं, बंगाली जो इस देश के नागरिक है, बहुत पैमाने में रहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में ये नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी इलाके शामिल नहीं होंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। एक सेकंड, बड़ी खबर, एक सेकंड साइलेंस, एक सेकंड, मैं बड़ी खबर बता रहा हूं, एक सेकंड। रोहित चहल, सीएबी को कोई भी सूबों में, देखिए एक सेकंड, नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी इलाकों को शामिल नहीं किया जाएगा, उन्हें बाहर रखा जाएगा इस बिल के परव्यू के। नागरिकता संशोधन बिल से जुड़ी हुई खबर हमारे पास आ रही है। यह एक बड़ी डेवलपमेंट है कि आदिवासी इलाके, देखिए फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे नेता जो थे वो इस पे ऐतराज उठा रहे थे। नागरिकता संशोधन बिल से जुड़ी खबर यही आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी इलाके शामिल नहीं होंगे। ये कल रात को मीटिंग हुई थी आसाम के और नॉर्थ ईस्ट के तमाम नेताओं की अमित शाह के साथ, उसके बाद ये निकल के आया नागरिकता संशोधन बिल में कि नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी इलाके शामिल नहीं रहेंगे। और इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के जो भी कंसर्न्स थे एनआरसी पर लेकर, जो असम से जो शुरू हुआ था विवाद, उसको थामने के लिए, उसको रोकने के लिए कई सूबों में हो रहा है ये जो सीएबी, ये लागू नहीं किया जाएगा। तो अब अनिर्बान अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद रोहित का मैं जवाब लूंगा। तो ये पूरे इलाके में बांग्ला भाषी, जो बांग्ला बोलने वाले, बांग्लादेशी नहीं, जो इस भारत के ही नागरिक है, वो बहुत पैमाने में रहते हैं। हिंदू मुसलमान सब धर्म के लोग रहते हैं जो बंगाली है। तो इनके पास अगर पासपोर्ट वीजा तो सबके पास होता नहीं है, हमारे पास भी नहीं हो सकता। इनके पास अगर वो पुराने पुश्तैनी कागजात नहीं है तो क्या आप इनको उठाकर बाहर फेंक देंगे? क्या उठाकर बाहर फेंक देंगे? आपने पहले कहा एनआरसी में आप बोलो, आप अप्लाई करो कि हम इस देश के नागरिक हैं। सवाल अच्छा है, वकील जवाब दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जवाब दे रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? पहले उसमें देख लीजिए, पहले ये बांग्लादेशियों के लिए है और ये भारत में जो बंगाली बोलते हैं उनके लिए नहीं है। और उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, अगर नहीं भी है तो वो अपना पिछले गांव में जहां से आए वहां से वो साबित कर सकते हैं कि वो वहां थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे भी बड़े सारे लोग उन इलाकों में रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सरकार, ये बहुत बड़ी बात है। बाहर किया जा रहा है, आप जो लोग बाहर किया जा रहा है, आप डर फैला रहे हैं। नहीं, ये बहुत बाहर नहीं किया जा रहा है। जिनका गाँव का डर मत फैलाइए, जिनका गाँव आप गलत कर रहे हैं, मांग रहे हो। सिर्फ बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, वोट लेकर आप बारे में बात हो रही है। आज गलत बातें ना फैलाएं आप, नहीं हो। राष्ट्रीय चैनल पर आप गलत बातें ना फैलाएं। लोग जो मर चुके हैं बंगाली जो
हिंदुस्तानी है, ये उनको उनके लिए नहीं है, ये बांग्लादेशी है जो आप अपना वोट बैंक बना रहे हो। आप वोट बैंक की राजनीति मत करिए, ये बहुत गलत बात है। वही वोट बैंक की सीधे सीधे राजनीति हो रही है। सुबोई खान वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। का हिसाब क्या आप देंगे देश रतन साहब? अनिर्बान, सुबोई खान बोल रही है कुछ। प्लीज सुनिए मेरी बात। जी शहजाद जी, आपने जो बोला वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ये मैं मतलब एक्चुअली ये बहुत दुखद स्थिति है इस देश की कि डेमोक्रेसी में जो ऑपोजिशन है वो इतना डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन है। अभी आपने मनमोहन सिंह जी का एक एग्जांपल दिया कि अगर मनमोहन सिंह जी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो दे आर ओके विद इट। वही चीज अगर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ होता है तो दे आर नॉट ओके विद इट। एक एग्जांपल और देती हूं कि अगर राजीव गांधी जी आसाम के आंदोलनकारियों के साथ मिलकर कोई अकॉर्ड साइन करते हैं या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में कोई अमेंडमेंट करते हैं तो दे आर ओके विद इट। और अगर नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि वहां की ट्राइबल और एथनिक कम्युनिटीज की राइट सेफगार्ड करने के लिए अगर उनको कंसिडर बीजेपी गवर्नमेंट में किया जाता है तो इनको दिक्कत हो जाती है। मोदी तो ये एंटी बीजेपी एंटी मोदी पॉलिटिक्स करने के चक्कर में एंटी नेशनल मोदी विरोध में राष्ट्र विरोध कर रहे हैं अतीकुर रहमान। मैं सुबोई खान पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। नहीं, किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, इस पर टिप्पणी आपको कोई अधिकार नहीं। मैं आपको अलाउ नहीं करता, आप इसी पर टिप्पणी करेंगे। बैठे हैं सुबोई खान पे टिप्पणी। सुबोई खान उतना ही सम्मानित है मेरे लिए जितना कि आप है। कोई किसी पर टिप्पणी नहीं करेगा। मोदी रखिए, सब्जेक्ट पे बात। अनिर्बान, कोई किसी पर टिप्पणी नहीं करेगा। मोदी विरोध में राष्ट्र विरोध क्यों कर रहे हैं अतीकुर रहमान? जवाब दीजिए। उनके बयान पर, उनको व्यक्तिगत नहीं। तो आप वो कहिए, बयान पर मैं आपके पास आता हूं। अतीकुर रहमान पहले आ रहा हूं मैं आपके पास। अतीकुर रहमान। शहजाद, तो फिर ये जो वन इंडिया का बबल था ये तो बस हो गया, वन इंडिया क्योंकि आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को स्पेसिफिक स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं और यहाँ पर 370 जम्मू एंड कश्मीर का 370 तो वन इंडिया का आपने कश्मीर से हटा दिया, नॉर्थ ईस्ट को दे दिया। उसका नागरिकता से क्या लेना है? उसका नागरिकता से क्या लेना है? 371 भी स्पेशल स्टेटस है। अरे भाई, नागरिकता से क्या लेना है? रोहित चहल, नहीं रोहित चहल, अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए। रोहित चहल जवाब देंगे। रोहित चहल अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए। ठीक है अतीकुर रहमान, रोहित चहल जवाब देंगे। शहजाद भाई देखिए, मुझे लगता है कंफ्यूज करने की कोशिश में और कुछ नहीं है। जिस तरीके से बताया कि वहां पे जो ट्राइबल है, जो वहां के मूल लोग हैं, वहां से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो वहां के मूल है, बांग्लादेशी जो बाहर से आए थे, बंगाली, देखिए जो बंगला स्पीकिंग जो भारतीय है उनके कोई दिक्कत नहीं होने वाली जो भारत में रह रहे हैं। लेकिन जो बांग्लादेशी लीगल तरीके से वहां पर आए हैं उनके साथ उनको वापस भेजने की बात है। डिटेक्टिव वाली क्या होगा, हो गया है, मुसलमानों को हो गया है, मुसलमानों को उनके पैसों से एक छोटे से ब्रेक पर लौट के आए। देखिए बहुत कॉम्प्रहेंसिव डिबेट हुई है, हम डिबेट पर लौट के आएंगे। एक छोटे से ब्रेक का हमें इंतजार करना होगा, पर ब्रेक से पहले अब तक की ताजा खबरें दिखाएंगे और ब्रेक के बाद फिर से डिबेट पे आएंगे। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका स्वागत है। और लोकतंत्र की आवाज ये कह रही है, 81% ये कह रही है कि नागरिकता के नाम पर मुसलमानों को नहीं डराया जा रहा है और सिर्फ 19% लोग ये मानते हैं कि डराया जा रहा है। सुनिए शेयर चैट की तो देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका स्वागत है। और लोकतंत्र की आवाज ये कह रही है, 81% ये कह रही है कि नागरिकता के नाम पर मुसलमानों को नहीं डराया जा रहा है और सिर्फ 19% लोग ये मानते हैं कि डराया जा रहा है। सुनिए शेयर चैट की इन्फॉर्म जनता, हमारे देश के युवा इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं आपसे। नागरिक संशोधन बिल जो सरकार द्वारा पारित किया गया, यह बिल काफी लाभदायक है, क्योंकि हमारे देश के जो पड़ोसी देश में जो कई लोग रहते हैं उन्हें वहाँ पे कई तरह के प्रताड़ित का सामना करना पड़ता है, उन्हें कई तरह का बहुत सारा मुसीबत में भी उन्हें बहुत तरह का दिक्कत होता है। तो वैसे लोगों को इस बिल के जरिए उन्हें बहुत फायदा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। नागरिक संशोधन बिल है वो देश के लिए होना भी चाहिए और ये इसको तो पूरे देश में ही लागू करना चाहिए एनआरसी को। तो नागरिक संशोधन बिल में मेरे को तो कहीं कमी नहीं दिख रही है। ये जनता के लिए, देश के लिए अच्छा भी है। सुबह 20 सेकंड में बताइए, क्या ये वन इंडिया के खिलाफ नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट को अलग रख दिया जाएगा, मुसलमानों को अलग रख दिया जाएगा? ये वन इंडिया के आइडिया के खिलाफ क्यों नहीं है? देखिए, इसलिए वन इंडिया के आइडिया के खिलाफ नहीं है कि पहली बात तो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो टेम्पररी, ट्रांजिएंट एंड स्पेशल स्टेटस था, जो कि हटना ही था, आज नहीं तो कल उसको हटना ही था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट, वन इंडिया के खिलाफ इसलिए नहीं जाता है कि आप इन दोनों जगह स्टेट्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कश्मीर की तरह नॉर्थ ईस्ट में कोई आईसिस के झंडे नहीं लहरा रहे हैं,
वहां पे पाकिस्तान के झंडे नहीं लहरा वहां रहे पे हैं। इंसर्जेंसी है पर देखिए अब लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं है शहजाद, कश्मीर तो बिल्कुल रोहित, आतंकवाद के क्लस्टर में एक चला आखिरी गया। सवाल आपसे है, राजनीतिक सवाल है। ये बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा पार्लियामेंट में, राज्यसभा में नंबर्स है क्या? हम बार बार ग्राफिक्स भी दिखा रहे थे, प्रोड्यूसर से कहूंगा मैं, बीजेपी के पास 81 सीट्स है, बहुमत के लिए 120 चाहिए, मतलब 39 चाहिए। जेडीयू को पटा लेंगे, बात हो रही है कि जेडीयू को पटा लिया है, पर जेडीयू के अलावा बीजेडी, टीआरएस, एआईडीएमके इनको भी पटा लेंगे, वरना शिवसेना तो हाथ से निकल गई है, वो तो कांग्रेस के साथ शायद वोट करेगी इस विषय पर। आप निश्चिंत रहिए शहजाद भाई, आप निश्चिंत रहिए। आप देखिए जिस तरीके से 370 जैसे कलंक को माथे से हटा के फेंका है, और जिसे ट्रिपल तलाक जैसे कानून को पास करा के मां बहनों को सम्मान देने का मोदी सरकार ने किया है, उसी तरीके से जो देश के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब एक साथ स्वार्थ के साथ रहना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मुसलमान भी टैक्स भरता है, एनआरसी के बाद मोदी का ये अगला मास्टर स्ट्रोक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का, अब देखते हैं कि किस तरीके से सरकार इस बिल को हकीकत में तब्दील करती है। पर आप कल एक और गर्मा गर्म बहस के लिए हमारे साथ जुड़िए 3:55 पर, क्योंकि यहां पर हम उन मुद्दों को उठाते हैं और उस बेबाकी से उठाते हैं जो कहीं और नहीं उठाते। और इंडिया न्यूज देखते रहिए, क्योंकि न्यूज का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तमाम मेहमानों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तीखी मिर्ची